हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। तो हम लोगों ने हिंदी शॉर्ट हैंड का क्लास स्टार्ट किया था। उसमें से लगभग 4 क्लास आपका पूरा हो गया है। और अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो आप वो 4 वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वोवेल हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था, तो आज हम लोग उसी का कुछ वर्ड हम लोग देखेंगे, जिससे हमारा जो है वो जो डॉट रहेगा वो हमारा दूर हो जाएगा। तो आज हम लोग एक्सरसाइज आपका अभ्यास नंबर 5 करेंगे। अभ्यास 5 मतलब एक्सरसाइज 5 को हम लोग आज पूरा देखेंगे और एक्सरसाइज 6 भी देखेंगे। तो आज यहाँ से आपका जो वोवेल का जो डॉट होगा या तो कॉन्सोनेंट का जो डॉट होगा वो सारा यहाँ से आपका डॉट क्लियर किया जाएगा। और हिंदी जो शॉर्ट हैंड है ये आपका झारखंड अभी जेएसएससी के द्वारा आपका 454 पदों पर बहाली निकाली गई है। और उसमें आपका जो स्पीड मांगा गया है वो 50 वर्ड पर मिनट। ये आप 2-3 महीने में सीख सकते हैं आराम से। और अगर आपको हिंदी टाइपिंग आता है तो आप हिंदी शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। और हिंदी टाइपिंग भी है, इजी है वो। अगर आपका स्पीड अगर 25 वर्ड पर मिनट है तब पर भी आपका जो शॉर्ट हैंड वाला जो डिक्टेशन होगा वो आपका वहां पर पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग अभ्यास नंबर 5 करेंगे और इससे कोशिश करेंगे कि जो सारा जो डॉट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, हमको इसे लिखना है खाता। शॉर्ट हैंड में लिखना है, इसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं खाता। ठीक है, हमको खाता लिखना है। तो इसमें से पहले हमको पहचानना पड़ेगा इसमें व्यंजन कौन कौन है। तो व्यंजन आपको दो दिख रहा होगा, एक ख है, एक त है। ये जो है ये आपका स्वर है। ये जो त है, आ रहा है, ये आपका स्वर है। यहाँ भी त के बाद जो आ रहा है ये स्वर है। तो सबसे पहले हम लोग व्यंजन को लिखते हैं। तो शॉर्टहैंड में जो हम लोग लिखते हैं ख को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं वो मैंने सब पिछला क्लास में करा दिया है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं खाता। ठीक है, खाता लिखना है। तो शॉर्टहैंड में ख आपका इस तरह से होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ख हो गया। अब हमको त लिखना है। तो यहाँ से यहीं से जहाँ इंड हुआ, ख का जो कॉन्सोनेंट है, जो लाइन है, ये यहाँ पे इंड हुआ और यहीं से तो हमको ऐड करना है। ठीक है, तो ये आपका ये पढ़ा रहा है खत। ठीक है, ख और त, हमको खाता लिखना है। तो अब देखिए, ख के बाद भोवेल आ रहा है, देख रहे हैं, ख के बाद भोवेल आ रहा है। मतलब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि आफ्टर बिफोर का। तो इसमें आफ्टर किधर होगा, तो आफ्टर आपका ये साइड होगा, ये आपका आफ्टर होगा, ये आपका बिफोर होगा। तो कॉन्सोनेंट या व्यंजन के आफ्टर में आपका वोवेल आ रहा है, तो वोवेल है, वोवेल आ रहा है तो वोवेल यहाँ से क्लियर हो गया कि वोवेल ये साइड बैठेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा वोवेल बैठेगा। तो क्या का साउंड आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है। अब आ का साउंड आ रहा है तो मैंने पिछले क्लास में बताया है कि जब आ का साउंड आए तो आपका डॉट प्लेस पुट होता है, वो भी फर्स्ट प्लेस पे। अब फर्स्ट प्लेस का कॉन्सेप्ट क्या है, अब फर्स्ट प्लेस का एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे ये ख है, अब फर्स्ट प्लेस का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हमको 3 भाग में डिवाइड करना है। 1 2 3, 3 भाग में। तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्लेस, ये आपका हो गया सेकंड प्लेस, ये आपका हो गया थर्ड प्लेस। मतलब जहां से कॉन्सोनेंट, जहां से व्यंजन स्टार्ट होता है वो आपका फर्स्ट प्लेस हो जाएगा। जहां आपका एंड होता है वो आपका थर्ड प्लेस हो जाएगा। और मीडियम में तो सेकंड प्लेस होगा। ठीक है, तो ये तो शुरुआत आपका यहाँ से हो रहा है, यानी फर्स्ट प्लेस यहाँ होगा, सेकंड प्लेस यहाँ होगा, थर्ड प्लेस यहाँ होगा। तो फर्स्ट प्लेस का ये जो साउंड आ रहा है आ का, वो फर्स्ट प्लेस का है और डॉट का है। तो फर्स्ट प्लेस का है और डॉट का है, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे। खा, ये हो गया खा। त, अभी भी ये पूरा नहीं हुआ, खात हो गया है। अब हमको ता लिखना है। त के बाद आपका यहाँ पे वोवेल पुट होगा। यहाँ पे त के बाद स्वर आ रहा है, आ का आ रहा है, त के बाद आ रहा है तो त के आफ्टर वोवेल पुट होगा। जो स्वर है आपका त के बाद में पुट होगा तो त के बाद इधर होता है। तो आ का साउंड आ रहा है मतलब फर्स्ट प्लेस। अब ये भी जो देखिए, ये भी व्यंजन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी फर्स्ट प्लेस यहाँ होगा तो आफ्टर में पुट होगा। ये हो गया आपका खाता। चलिए एक दो एग्जाम्पल सार हम लोग समझते हैं। जैसे लिखना है मामी। मामी, ठीक है। माँ का
जो हम लोग लिखते हैं, पहले देखिए इसमें कॉन्सोनेंट क्या है, मतलब व्यंजन कितना है, एक ये माँ है, एक ये माँ है। पहले हम लोग दो कॉन्सोनेंट है, हम लोग दो कॉन्सोनेंट को पहले लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ है, फर्स्ट प्लेस यहाँ होगा, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ये भी कॉन्सोनेंट यहाँ से शुरू हुआ है, यानी फर्स्ट प्लेस का यहाँ होगा, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ये क्लियर। आफ्टर और बिफोर वोवेल, बिफोर अगर वोवेल होगा मतलब कॉन्सोनेंट के बिफोर व्यंजन के पीछे स्वर आएगा तो ये साइड बैठेगा, और अगर व्यंजन के बाद में स्वर आएगा तो आपका ये साइड बैठेगा। तो देखिए क्या है, मामी है, मामी हमको लिखना है, तो ये हम लोग अभी लिखे हैं मा मा, ये आपका मामा, माम है, ये आपका क्या है, मम है, हमको मामी लिखना है। तो देखिए अब म के बाद वोवेल आ रहा है, यानी म के बाद में वोवेल पुट होगा। अब कौन सा वोवेल पुट होगा, डैश होगा या डॉट होगा। तो देखिए आ का साउंड आ रहा है, अब आ का साउंड आ रहा है तो आ का साउंड आएगा तो डॉट डॉट वोवेल पुट होगा, और वो फर्स्ट प्लेस का होगा। तो डॉट वोवेल पुट हो गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट प्लेस का। अब ये हो गया क्या, माम। ठीक है, हमको ई जोड़ना है, मामी लिखना है, तो ये हो गया, अभी पढ़ा रहा है माम। अब देखिए अब जो ये म के बाद अब ये कॉन्सोनेंट पे आते हैं, अब ये कॉन्सोनेंट के बाद आपका ई का साउंड आ रहा है, ई का स्वर आ रहा है। तो ई का स्वर आ रहा है तो आपका ई का जब स्वर आएगा तो वो आपका थर्ड प्लेस पे पुट होगा, और वो आपका डॉट वोवेल है। तो डॉट वोवेल है, क्लियर है, थर्ड प्लेस होगा तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। माँ के बाद वोवेल आ रहा है, ये हो गया मामी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमको लिखना है लाभ। ठीक है, अब ल का जो व्यंजन है हिंदी में, ल का क्या व्यंजन हम लोग लिखते हैं, किस प्रकार से हम लोग शॉर्टहैंड में लिखते हैं, तो ल इस प्रकार से लिखते हैं, ल हो गया। अब जहां से एंड हो गया, जहां मेरा एंड हुआ है पहला कॉन्सोनेंट, वहीं से हम नेक्स्ट कॉन्सोनेंट को जोड़ेंगे। तो भ को जोड़ना है, तो ये हो गया, ये आपका भ हो गया। तो ये अभी पढ़ा रहा है लब। ठीक है, लब पढ़ा रहा है। अब क्या है कि देखिए ल के बाद वोवेल आ रहा है, ल के बाद वोवेल आ रहा है। अब कौन सा वोवेल आ रहा है, आ का आ रहा है। आ का वोवेल अगर आएगा तो वो फर्स्ट प्लेस का है और डॉट का है, तो फर्स्ट प्लेस में पुट होगा। और ल के बाद में आ रहा है, ल के बाद में आ रहा है तो आफ्टर में पुट होगा फर्स्ट प्लेस डॉट का। ये पढ़ाएगा आपका लाभ। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा होगा सब चीज। जैसे हमको लिखना है नाम। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले कॉन्सोनेंट कितना है, न है, एक म है। हिंदी में अगर बोले तो व्यंजन, व्यंजन कितना है, न है और म है। तो पहले हम लोग न म लिखते हैं, ये हो गया, नम हो गया। ठीक है, हमको नाम लिखना है। तो देखिए न के बाद वोवेल आ रहा है, न के बाद मतलब न के आफ्टर वोवेल पुट होगा। कौन सा वोवेल पुट होगा, आ का होगा, तो आ का वोवेल पुट होगा, तो इसके लिए हम लोग डॉट वोवेल पुट करते हैं। और ये आ जो है वो फर्स्ट प्लेस पे पुट होता है, तो ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ये हो गया आपका नाम। छाता, छाता लिखना है। तो हम अभी देखिए इसमें कितना कॉन्सोनेंट है, एक छ है, एक त है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, ये हो गया छ त, ये छत पढ़ा रहा है। ठीक है, हमको लिखना है छाता। देखते हैं, ये छ के बाद वोवेल आ रहा है, छ के बाद वोवेल आ रहा है, मतलब छ के आफ्टर वोवेल पुट होगा। आ का साउंड आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है मतलब फर्स्ट प्लेस का है, वो डॉट का है, मतलब फर्स्ट प्लेस का क्या होगा, जहां से वर्ड, जहां से कॉन्सोनेंट स्टार्ट होगा वो आपका फर्स्ट प्लेस हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट प्लेस छात हो गया। अभी छात पढ़ा रहा है, हमको ता लिखना है, ता के बाद वोवेल पुट होगा, आ का होगा, तो ये आपका फर्स्ट प्लेस आपका हो गया छाता। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, डाक। डाक, ठीक है। अब डाक का जो इसमें क्या है, एक ये व्यंजन है, एक ये व्यंजन है, दो व्यंजन है। तो पहले हम लोग व्यंजन को लिखते हैं। ठीक है, ये अभी डक पढ़ा रहा है, डक पढ़ा रहा है। अब डक पढ़ा रहा है तो हमको वोवेल पुट करना है। तो यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है फर्स्ट प्लेस का, आ का फर्स्ट प्लेस का, और डॉट वोवेल पुट होगा डाक। अब हम लोग दूसरा वोवेल को का एग्जांपल लेते हैं, जैसे धोबी।
देखिए यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्लियर होगा। कॉन्सोनेंट कितना है? एक है ध और एक ब है। पहले हम लोग लिखते हैं, धोबे लिखना है तो हम लोग कॉन्सोनेंट को पहले लिखते हैं। ये क्या आपका हो गया ध और ब, ठीक है। ध भी लिख लिए, हमको धो भी लिखना है। अब मेन खेला आपका है ये वोवेल का, स्वर का। तो देखिए ओ का साउंड आ रहा है। ओ का साउंड कब आ रहा है? तो कॉन्सोनेंट के बाद में आ रहा है, मतलब व्यंजन के बाद में आ रहा है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल पुट होगा। डैश होगा या डॉट होगा, वो हम लोग अभी देखते हैं, या तो फर्स्ट प्लेस पे होगा, थर्ड प्लेस पे होगा, सेकंड प्लेस पे होगा, ये सब अब यहाँ पे क्लियर होगा। तो ओ का साउंड आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है। तो जब ओ का साउंड आए तो ये सेकंड प्लेस का वोवेल है, ठीक है। सेकंड प्लेस का वोवेल है, और सेकंड प्लेस का वोवेल है तो डैश का है या डॉट का है? तो ये आपका डैश का वोवेल है, आपका ओ का। तो आपका ये आपका हो गया धो हो गया, ये आपका क्या हो गया? धो। डैश वोवेल पुट होगा क्योंकि ओ का साउंड आ रहा है। तो ये अब हो गया धोब। अब ई को हमको बी, ब के बाद ई का साउंड आ रहा है, तो ब के बाद देखिए ये ब है, इसके बाद में ई का साउंड आ रहा है तो थर्ड प्लेस का है। तो ये आपका फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये हो गया आपका धोबी। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा होगा। इसे लिखना है ईसा। अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ईसा, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पे स्वर आ रहा है, इसमें देख रहे होंगे पहले व्यंजन आ रहा था, उसके बाद स्वर आ रहा था, तो हम लोग व्यंजन के बाद में स्वर को, ये वोवेल को मतलब पुट कर रहे थे। अब इसमें क्या है कि पहले स्वर आया है, उसके बाद व्यंजन आया है, एक ही व्यंजन है। तो स हम लोग शॉर्टहैंड में इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं क्या, शॉर्टहैंड में स को। अब अब यहाँ खेला है आपका वोवेल का, ठीक है। स है। अब देखिए पहले वोवेल आ रहा है, उसके बाद कॉन्सोनेंट है, तो पहले हमको वोवेल पुट करना होगा। अब पहले वोवेल पुट करना होगा तो ई का साउंड आ रहा है, ठीक है। ई का साउंड आ रहा है तो पिछला क्लास में मैंने बताया कि जब ई का साउंड आए तो वो थर्ड प्लेस का है और डॉट वोवेल पुट होगा। तो थर्ड प्लेस ये कॉन्सोनेंट आपका स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। तो निश्चिंत है कि थर्ड प्लेस का वोवेल है तो यहाँ पे पुट होगा। अब इधर होगा कि इधर होगा, अब देखते हैं। तो स के पहले आ रहा है, बिफोर आ रहा है, तो बिफोर ये साइड होता है, बिफोर ये साइड होता है, और आफ्टर ये साइड होता है। ये बिफोर है, ये आफ्टर है। तो पहले वोवेल का साउंड आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो पहले आ रहा है तो थर्ड प्लेस का है, तो डॉट वोवेल पुट होगा। ई हो गया, इस हो गया अभी, ठीक है। इस हो गया। अब हमको ये स के बाद भी वोवेल है, अब स के बाद वोवेल है, फर्स्ट प्लेस का है, आ का साउंड आ रहा है, ये आपका हो गया ईसा। उम्मीद है कि आपको यहाँ से सारा जो डॉट होगा वो क्लियर हो रहा होगा। हम लोग और एग्जांपल लेने का प्रयास करते हैं। जैसे अब थोड़ा सा तीन व्यंजन वाला हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे पुतली। अब यहाँ सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पुतली, ठीक है। अब देखिए पहले हम लोग व्यंजन देखते हैं, मतलब कॉन्सोनेंट देखते हैं। इसमें कितना कॉन्सोनेंट है? प है, त है, ल है, मतलब तीन कॉन्सोनेंट है। तो हम लोग लिख लेते हैं प, त, ल। ये आपका क्या पढ़ा रहा है? अगर हम लोग ऐसा ही पढ़े प, त, ल, हमको पुतली लिखना है। अब मेन खेला आपका वोवेल का है, स्वर का है। तो देखिए प है, प के बाद जो है स्वर का साउंड आ रहा है, पहले नहीं आ रहा है, प के बाद आ रहा है, मतलब प के आफ्टर वोवेल पुट होगा। यहाँ क्लियर हो गया। कौन सा वोवेल पुट होगा? ऊ का साउंड आ रहा है, मतलब थर्ड प्लेस का। ऊ का साउंड आ रहा है, मतलब ये थर्ड प्लेस का। लेकिन नियम यह कहता है, मैं शायद बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, मुझे नहीं याद आ रहा है, कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर थर्ड प्लेस का वोवेल आए, या तो ई आए या तो ऊ आए, अगर दो कॉन्सोनेंट या दो व्यंजन के बीच में स्वर आए, या तो ई का स्वर आए या तो ऊ का आए, तो वो जो साउंड आ रहा है वोवेल का, वो अपने कॉन्सोनेंट पे यानी अपने व्यंजन पे ना पुट होकर के नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बिफोर में पुट होगा। तो प है, जनरली तो यहाँ पे ये होना चाहिए था, प के बाद थर्ड प्लेस का वोवेल है, तो पू जनरली यहाँ पे पुट होना चाहिए था। लेकिन नियम ये कहता है कि यहाँ ना पुट होकर के जो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है, मतलब जो नेक्स्ट व्यंजन है,
उसके बिफोर पुट होगा। बिफोर यानी ये आपका हो गया पू। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। पूरा ही हो गया। मतलब ये नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे वोवेल पुट नहीं होगा, ये आपका थर्ड प्लेस का वोवेल है, इसलिए नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के यानी नेक्स्ट व्यंजन के बिफोर में पुट हो गया। अब ये पढ़ा रहा है पू त ल। ये क्या पढ़ा रहा है? पू त ल। अब हमको ई जोड़ना है। ई जोड़ना है तो ल के बाद में साउंड आ रहा है, ल के बाद में साउंड आ रहा है। देखिए ल के बाद में आ रहा है, मतलब यानी ये थर्ड वोवेल पुट होगा। तो ई का साउंड आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है यानी थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस मतलब यानी कहाँ पे होगा इसका थर्ड प्लेस? तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। आफ्टर वॉइल पुट होगा और ये डॉट का होगा। अब ये पढ़ाएगा पू त ली। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, एक दो और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये चुमना। ठीक है, अब यहाँ देखिए व्यंजन, पहले हम लोग को पहले व्यंजन देखना है। च है, म है, न है। लिख लेते हैं आराम से। ठीक है, चमन। ये चमन पढ़ा रहा है, चमन। अब हमको देखिए चू, च के बाद वोवेल आया है, यानी च के बाद वोवेल पुट होगा। उ का साउंड आया है, यानी नियम ये अगर हम लोग जनरली बैठे तो यहाँ वोवेल पुट होगा। अब यहीं से आपको समझ में आएगा कि आखिर थर्ड प्लेस का जो वोवेल है वो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तो वो अपने कॉन्सोनेंट पे ना पुट होकर के नेक्स्ट कॉन्सोनेंट पे क्यों पुट होता है। अब यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं अभी हम। तो देखिए च के बाद वोवेल का जो है सो स्वर का जो साउंड आ रहा है, तो आफ्टर वोवेल पुट होगा, मतलब ये साइड होगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब ऊ का साउंड आ रहा है, यानी थर्ड प्लेस का वोवेल है, ये है, और वो डैश का है। तो फर्स्ट प्लेस यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ। अब जब आप वोवेल पुट कीजिएगा तो देखिए थर्ड प्लेस तो जनरली यहीं पे है, तो ये कहाँ वोवेल पुट कीजिएगा आप? तो यहाँ पे वोवेल पुट करने में आपको दिक्कत होगा। इसी वजह से इसी वजह से जो है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में वोवेल आता है थर्ड प्लेस का, तो वो अपने कॉन्सोनेंट पे मतलब यानी अपने व्यंजन पे ना पुट होकर के नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बिफोर पुट होता है। तो ये इसका नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है। बिफोर आपका ये हो गया, आफ्टर ये हो गया, बिफोर ये। तो ये थर्ड प्लेस है, बिफोर चू हो गया। ठीक है, चू मन, ये चुमन हो गया। अब हमको ना भी न के बाद जो स्वर आ रहा है उसको वोवेल पुट करना है। तो चूम, अब ये न आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस का है आपका, आ का जो साउंड आ रहा है वो फर्स्ट प्लेस का है, डॉट का है। ये आपका हो गया चुमना। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे और हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ये एक्सरसाइज अध्याय 5 का ही है। कुछ जो इम्पोर्टेंट है या तो जिससे आपको समझ में आ रहा है आ, उसी चीज को मैं वर्ड को बता रहा हूँ। जैसे चुगली, यहाँ से भी आपको समझ में फिर आएगा, चुगली। ठीक है, यहाँ पहले व्यंजन देखते हैं। एक व्यंजन, दो व्यंजन, तीन व्यंजन। तो लिखते हैं। ठीक है, चगल, ये आपका भी चगल पढ़ा रहा है, चगल। अब हमको चुगली लिखना है। तो देखिए च के बाद वोवेल आ रहा है, च के बाद वोवेल आ रहा है, लेकिन ये ऊ जो है वो थर्ड प्लेस का है। थर्ड प्लेस का है। अब नियम क्या कहता है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में थर्ड प्लेस का वोवेल आए तो वो अपने कॉन्सोनेंट पे यानी अपने व्यंजन पे न पुट होकर के नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बिफोर में पुट होगा। तो चू, अब यहाँ पे वोवेल अगर पुट करेंगे, अगर नियम को अगर हम लोग रूल अगर फॉलो नहीं करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको वोवेल पुट करने में परेशानी होगा। तो अ, चुगली लिखना है तो च हो गया। अब इसका जो वोवेल है वो आपका नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बिफोर पुट होगा, यानी ये होगा। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट ये है आपका ग है, इसके बिफोर ये हो गया, तो चुग हो गया, चुगल हो गया। अभी चुगल, चू ग ल, हमको ई ऐड करना है, तो ल के बाद ल, ल के बाद में स्वर आ रहा है, यानी ल पे अभी हम लोग जाते हैं। तो ल आपका ये फर्स्ट प्लेस,
सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो थर्ड प्लेस है ये ई जो है साउंड, ये जो ई का स्वर आ रहा है वो आपका थर्ड प्लेस का है, डॉट का है। ये आपका हो गया जुगली। एक दो और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे पूजा, ठीक है, एक ये प व्यंजन है, एक ये ज है। तो हम लोग पहले व्यंजन को लिखते हैं। ये प है, ये ज है, ठीक है। अब हमको वोवेल पुट करना है। तो देखिए प और ज, ये दोनों व्यंजन के बीच में आपका उ का साउंड आ रहा है, यानी थर्ड प्लेस का वोवेल आ रहा है। तो प पे पुट ना होकर के नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बिफोर पुट होगा। तो प यहाँ पे पुट तो हो जाएगा, इजी तरीका से यहाँ हो जाएगा, लेकिन नियम के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो प, ये उ का साउंड आ रहा है, तो उ का जब साउंड आएगा तो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बिफोर पुट होगा थर्ड प्लेस पे। तो इसका थर्ड प्लेस क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये पूज, ये क्या हो गया? पूज हो गया अभी। और हमको आ ऐड करना है, तो ये ज है। ज आपका फर्स्ट प्लेस, जो आ का साउंड आ रहा है वो आपका फर्स्ट प्लेस का है, डॉट का है, फर्स्ट प्लेस का डॉट का है, तो पढ़ाएगा पूजा। और हम लोग देखते हैं ये पुरखा, यहाँ से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पुरखा, ठीक है। पहले देखते हैं व्यंजन प र ख। ये प र ख, ठीक है। अब प के बाद उ का साउंड आ रहा है, यानी नेक्स्ट, ये थर्ड प्लेस का है, तो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बिफोर पुट होगा। पुर हो गया, पूरक। ये आपका क्या हो गया? पुर, पूरा। अब ख के बाद भोवेल आ रहा है, फर्स्ट प्लेस का आ रहा है, आ का आ रहा है, तो ख के बाद आ रहा है, तो आ का आ रहा है, तो डॉट भोवेल पुट होगा। तो ये आपका हो गया पुरखा। और देखते हैं एक दो एग्जांपल। जैसे कोमल, कोमल, ठीक है। व्यंजन पहले देखते हैं क म ल, क म ल, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क के बाद ओ का साउंड आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, यानी डैश, डैश वॉवेल है, तो सेकंड प्लेस का ये है। आप लोग पीछे क्लास में देख सकते हैं, स्वर को मैंने अच्छा तरीका से बताया है। तो ओ का साउंड आ रहा है और सेकंड प्लेस का है और डैश वॉवेल का है। ये आपका हो गया को मा ला। उम्मीद है कि आपको जो अध्याय 5 है, और अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें जो दिक्कत होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसको उस डॉट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट अगर थोड़ा देखें तो एक्सरसाइज हम लोग 5 आज हम लोग किए। अगर इसको आज हम लोग करेंगे तो टाइम लग जाएगा, देखते हैं अभी करके ही। पहला अभी लाइन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेकंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ हम लोग बाद में देखेंगे। अब इसी प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग चेंज करते हैं ये में, कि हम लोग क्या लिखे हैं। देखिए इजी है। ये क्या है? या ये तो प है या तो ब है, लेकिन यहाँ पे अभी प और ब हम लोग बताए थे क्या, कि प को हम लोग नॉर्मल लिखते हैं, ब को हम लोग डार्क लिखते हैं। तो क्या है? ये डार्क तो नहीं है, डार्क ये है, ऐसा डार्क है। ये तो नॉर्मल है। तो प आ का यहाँ पे ये फर्स्ट प्लेस में वोवेल जो है ये क्या का है? डॉट का है, मतलब यानी पा। ये क्या है? ना। और फिर ये फर्स्ट प्लेस का है आ, मतलब पा ना। ये क्या हो गया? पाना। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है? ख, ख है, ल है, और यहाँ पे फर्स्ट प्लेस का वोवेल है, यानी ये क्या है? आ का साउंड है, तो खाल। ये क्या है? खाल। ये क्या है? ये च है, ये क है, और ये साउंड जो है आ का है, तो चाक। ये क्या है? ये डार्क है आपका, ठीक है। तो डार्क है, तो ये क्या है? ध है,
ध आ म मतलब धाम। ये क्या है? म है, म है, वोवेल जो है फर्स्ट प्लेस का है, डॉट का है, तो आ का साउंड है, तो मा। ये क्या है? म है, ये भी म है, तो म के बाद वोवेल आया है, फर्स्ट प्लेस का है माँ, यहाँ पे थर्ड प्लेस का है ई, तो मामी। इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। ये न है, ये भी फर्स्ट प्लेस का डॉट है, तो न पढ़ाएगा, उसके बाद आ पढ़ाएगा ना। यहाँ तक हो गया। ये क्या है? ये आपका ट है, तो ना टी, ना टी। ये आपका क्या है? ये आपका ये थोड़ा डार्क है, ठीक है, डार्क है, तो आपका डार्क तो नहीं है, डार्क तो ऐसा होता है, ये देखिए ये सब डार्क है, तो डार्क नहीं है, तो ये आपका क्या है? छ है, छ के बाद वोवेल आया है डॉट का, तो छा ला। ये आपका हो गया छाल। तो इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा और आपका सारा जो डॉट है वो क्लियर होगा। अगर कुछ यहाँ से डॉट अगर बच भी गया है तो आप बोल सकते हैं, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी एक्सरसाइज को करेंगे। एक्सरसाइज 6 को हम लोग देखेंगे, और जो ये सब बच गया है, और फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7 को करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।